नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आर्ट क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन से करवाऊंगी ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो दोस्तों, आपको ये नहीं देखना कि किसी भी एक पेपर पे फोकस करना है, तो आपको मतलब अपना टॉपिक क्लियर करना है। फिर आपके पास है जिस कोई भी एग्जाम आए उस हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आज से आपके लिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसमें मैं अब करवाने वाली हूँ क्वेश्चंस, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फोगनर, पिगाट, बाड्रिक, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हौटन, बाड्रिक, स्टुअर्ट, पिगाट, डी.एच. गार्डेन, डब्ल्यू. एंडरसन, कोकबर्न, सी.ए. सिल्वेलार्ड, पंचानना मित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। तो दोस्तों, ये जो जितने सारे ये दिखाए गए हैं लेखक, ये सभी प्रमुख लेखक हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक रचना 1958 ईस्वी में एलन हॉटन बाड्रिक महोदय ने किया था। बाड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कौन से युग में हुआ था? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण युग। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिया था। मतलब कि जो नवपाषाण युग था उसमें है ना, उस टाइम के लोगों ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कुंभकारी का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण कालीन सभ्यता है जो उसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्ण तथा परिचित थे। उस टाइम के जो लोग थे वहां रहते थे, उनको पशुपालन अच्छे तरीके से करना आता था। वह उससे पूर्ण रूप से परिचित थे कि किस प्रकार से पशुपालन किया जाता है। हाथ तथा चाक दोनों से वे बर्तन तैयार करते थे। तराशे गए पत्थरों के औजार नवपाषाण काल में बनाए गए हैं। तो चाक वो है दोस्तों जिसको हमें एक डंडी की सहायता से घुमाते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी रखकर उससे बर्तन तैयार करते हैं, उसको हमें चाक बोलते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चाक मत समझ लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो कौन से काल में तराशे गए चमकीले हथियारों के प्रयोग किए हैं वो आपको बताना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। पालिश किए हुए पत्थर के औजार या तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक युग में प्रयोग किए जाते थे, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारस्परिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। 9500 से 9000 ईसा पूर्व तक लेवेंट में कृषक समुदाय का जन्म हुआ। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? 2000 बीसी, 4000 बीसी, 6000 बीसी, 10,000, 1000 बीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 10,000 बीसी। मध्यपाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। एनसीईआरटी में मध्यपाषाण काल के समय
9,000 से 4,000 वर्ष ईसा पूर्व दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक में जो है मध्य पाषाण काल का समय दिया है वो 9,000 से 4,000 वर्ष ईसा पूर्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रित शैलाश्रय लखू उडियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। चित्रित शैलाश्रय लखू उडियार उत्तराखंड में स्थित है। लखू उडियार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछीना गांव में स्थित है। अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछीना गांव में स्थित है। गुफाओं की दीवारों पर काले, लाल और सफेद रंग की उंगलियों से बनाई जानवरों और मनुष्यों और टैक्टी फार्म को चित्रित करने वाले चित्र हैं। तो बुरशों से नहीं, वहां पर उंगलियों से चित्र बनाए गए हैं। कुछ जानवरों के रूपांकन भी है। उनमें से एक लोमड़ी के समान है। लहरदार रेखाएं, आयत से भरी ज्यामितीय डिजाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ देखे जाते हैं। लखू उडियार का अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म, लोक जीवन, प्रकृति, भव्यता। तो इसका सही आंसर है धर्म। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। कला का उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा है, कलाना परवर्च, ये एक श्लोक है दोस्तों। कलाना परवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षद मंगलम प्रथम चैतद गरे यत्र प्रतिष्ठितम। अजंता बाग आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों जो ये श्लोक दिया गया है इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि इसका अर्थ है कि सभी कलाओं में चित्रकला है जो वो सर्वश्रेष्ठ है। चित्रकला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली मानी गई है। मतलब कि जिस घर में चित्रकला या चित्र स्थापित होता है वह घर मंगलमय और शुभ हो जाता है। तो इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? चित्रकला, चट्टान चित्रकारी, स्क्रॉल चित्रकारी, भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर है चट्टान चित्रकारी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदरा और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की कुछ गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले, सफेद, लाल, पीले। इसका सही आंसर है नीले। उत्तरकाशी के हुडली गुफा से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू, गवारक्षा, किमनी गांव, लवेथाम, हुडली, पेटशाल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति, दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन आपके ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की हम विशेषता देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग है जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्र प्राय लाल, गेरू व हिरोंजी काला रंग है जो वो कोयला और काजल से और सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों का इस्तेमाल करने से पूर्व इसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया
जाता है ताकि रंग ज्यादा समय तक रहे। नेक्स्ट है आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण अर्थात आयता तथा आयताकार शामिल हैं। तो ज्यामितीय आकारों में चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूटकर बनाई जाती थी, जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के काम में ली जाती थी। नेक्स्ट है आत्मा संतुष्टि और अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना तथा अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना तथा अपनी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक न होकर खाद्य उत्पादक बन गया था। कृषि का आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ और स्थायी घर बनाकर रहने लगा था। पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ भी नवपाषाण काल से ही हुआ। पत्थर के औजारों में पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल से ही हुआ। तो आप ये सब याद कर लेना जो नवपाषाण काल में कार्य हुए थे। पुरापाषाण काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाण काल का मानव को पशुपालन व कृषि ज्ञान का अभाव था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, प्रवृत्तीय दृश्य, मानवाकृतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार दृश्य। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज 1867 से 1868 ईस्वी में पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल विल्सन ने अपनी किताब द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण विश्व युद्ध में 1879 ईस्वी स्पेन की अल्तामिरा गुफा से प्राप्त होता है। भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय पशु एवं पशु आखेट तथा उल्लास के एवं विजय के चित्र है। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंगों को मुख्यतः प्रयोग में लिया गया, जिसमें गेरू रंग की प्रमुखता से प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक काल में रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल की धरातल गुहा एवं खुरदरी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति शक्ति का संपुंजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। मनुष्य अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। मानव ने इस चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रकृति को अंकित किया और बहुत कम रेखाओं में अपने अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक कला के केंद्र कौन कौन से थे?
तो इसके एक्सप्लेनेशन है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद उत्तर पाषाण काल यानी कि जिसको हम नवपाषाण काल भी बोलते हैं, वह 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, मणिकपुर, बांदा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के केंद्र ये बिल्ला सरगम तमिलनाडु में, बेल्लारी कर्नाटक में और मध्य प्रदेश के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, भीमबेटका, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, पहाड़गढ़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? गुफा भित्ति चित्र पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवस पर। तो इसका सही आंसर है गुफा भित्ति पर, मतलब कि गुफा की दीवारों पर जो कि खुरदरी होती है उन पे चित्र बनाए जाते थे, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5,000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है। ये एक बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक आखेट शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। आदिमानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन मिलता है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला, साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला और साहित्य दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एडरसन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगट, डी.एस. गार्डन। तो इसका सही आंसर है स्टुअर्ट पिगट। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया जो 1950 में लिखी थी, इस विषय की प्रमाणिक सामग्री से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या फिर डी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। इसका तर्क दिया गया है, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो इसका सही आंसर है, मतलब कि ए है जो, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उस टाइम पे मिश्र धातु की खोज नहीं की गई थी। तो नुकीली चट्टानें थी, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए सही है लेकिन आर, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन। पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था।
तो ये ए भी सही है और आर भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कला धर्म प्रधान होने के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही धर्म या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित रही, परंतु बीच में कुछ समय धर्म का स्थान राजदरबारों ने ले लिया था और अपने समय में हो रहे युद्ध एवं पारिवारिक परिवेश तथा दरबारी लोग ही इसके विषय बन चुके थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार धर्म को आधार मानकर सभी राजवंशों ने मंदिरों, गुफाओं एवं पौराणिक ग्रंथों का निर्माण करवाया तथा उनसे संबंधित मूर्तियों एवं चित्रों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्र या प्रदर्शन, वर्णनात्मक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक। इसकी व्याख्या है, भारतीय चित्रकला की पहचान वर्णनात्मक है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल में भारतीयों ने जंगली जानवरों जैसे बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि का चित्रण बनाना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 2,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। पशु, पक्षी, मानव या पशु, पक्षी, मानव तीनों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पशु, पक्षी और मानव तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो इसका सही आंसर है गेरुआ। प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रधानतया गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। इस काल के अधिकांश चित्र शेपांकन पद्धति से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का शिकार। तो आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं पूरी। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, अतः उसने सांबर, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रों में अंकित किया है। इसके अतिरिक्त घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए पुष्प पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन व दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से शेपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ। पशु चित्रों में कहीं कहीं काले व लाल रंग से छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता और पाषाण युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण है प्राप्त हैं उनमें से अधिक वेलारी के आसपास प्राप्त हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में जो उसने नाम पर बनाए थे उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। मतलब कि पहले एक जगह नहीं टिकते थे, कभी इधर रहने लग जाते थे फिर दूसरी जगह तो घुमक्कड़ थे। तो नवपाषाण युग में घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म से, विज्ञान से, गणित से, ज्योतिष शास्त्र से। तो इसका सही आंसर है धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो इसका सही आंसर है आखेट के चित्र।
प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्रण आखेट के चित्रों का किया गया है। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज आर्चबिल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने किया। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मडहरिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र बल्डरिया से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़ा मंगर से मिलता है। घोड़ मंगर से। बारहसिंगा का आखेट का चित्र लिकुनिया से मिला है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र वानियाबेरी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ए.के. कुमारस्वामी, मनोहर कौल, एच बांड्रिक, डी.एच. बांड्रिक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए बैसैद है। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ए.के. कुमारस्वामी है जो वो फोर्थ। डांस ऑफ शिवा, ये इनकी शायद पेंटिंग का नाम है या फिर नई बुक का नाम है। इनकी लेखक है ना, तो बुक, इनकी जो बुक है वो इसमें बताई गई है। तो ए.के. कुमारस्वामी ने डांस ऑफ शिवा बुक लिखी थी। और मनोहर कौल ने ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग लिखी थी। इसके बाद ए.एच. बांड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी थी। फिर डी.एच. गार्डन ने इंडियन रॉक पेंटिंग लिखी थी। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, डी.एच. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एवं मृत्यु इनकी 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगाट, डी.एच. गार्डन, अजीत घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगाट। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हार्टन, बांड्रिक तथा स्टुअर्ट पिगट हैं। स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों के प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में इसका प्रामाणिक स्थान भी दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर है सूर्य। भारतीय प्रतीक स्वस्तिक है जो सूर्य से विकसित हुआ है। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। उस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? गेरू, हरा, पीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर है गेरू। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र लाल गेरू या हिरोंजी, काले है जो वो कोयला या काजल से बनता था। सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु, पक्षियां, मानव आकृतियां, नृत्य से जुड़े चित्र। तो इसका सही आंसर है पशु। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मानव के चित्रों के प्रमुख विषय आखेट था। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? गेरू, खड़िया, रामरज, अलता। तो इसका सही आंसर है अलता। आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान या के पत्ते या कच्ची लाख को पीस कर पानी में उबाल कर किया जाता है।
गेरू, रामरज, खड़िया रंग जमीन से प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी के रंग हैं। प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रकला के मूल में क्या है? आध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास, संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है आध्यात्म। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ है। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, लेकिन जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौन परंपरा आदि में भी है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध अध्यात्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन व कारण वाला। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। इस युग के मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार या हथियार बनाता था। ये अवशेष प्राय पशुओं के अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। 1863 ईसा पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुरदरी चट्टानों पर मिले हैं, जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं, अर्थात अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने थे? के वेंकटप्पा, हरिंगम, कनिंगम, ईवी हैवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम का जन्म इंग्लैंड में सन 1814 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है और 1861 में भारत में प्रथम पुरातत्व निर्देशक बनाए गए। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला है। रेखा प्रदान, छाया प्रकाश, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेखा प्रदान। भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान है। उसमें गति है। रेखा द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थिति जन्य लघुता, परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, अति यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला में प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है, जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं 4 दिशाओं की, 4 लोकों की, 4 प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। इसकी आड़ी और खड़ी 2 रेखाओं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी 4 भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया है। जल रंगों चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र, तेल। तो इसका सही आंसर है जानवरों की चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले थे? रीवा, मैसूर, पल्लावरम,
टेनकोनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ब्रूस फूट। भारत में सर्वप्रथम ब्रूस फूट 1863 ईस्वी नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआन, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं तथा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस युग में आदिमानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के चित्र, औजारों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आखेट के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मिट्टी के बर्तन, तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। सेंध और मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोत कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए थे। बर्तनों को भट्ठों में भली भांति पकाया जाता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण युग, उत्तर पाषाण युग भी बोलते हैं जिसको, के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? लकड़ी के पटों पर, वृक्षों की छालों पर, ताल पत्थरों पर या फिर चट्टानों पर? तो इसका सही आंसर है चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार या मछली पालन? तो उस टाइम के लोगों ने कृषि को अपनाया था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पोलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया था। बिल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार में दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाण कालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है क्योंकि भारत में नवपाषाण का अंत लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग यहीं से सिंधु सभ्यता का प्रारंभ होता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अनुमानतः 3000 ईसा पूर्व में 200 वर्ष जोड़ने पर यह तिथि 5000 वर्ष हो जाएगी। 200 यहाँ पर गलत लिखा, यहाँ पर 2000 आएगा। तो यूरोपीय चित्रकला का समय 7000 वर्ष माना जाता है। कला का इतिहास 7000 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? मंदिरों से, महलों से, गुफाओं से, विहारों से? तो इसका सही आंसर है गुफाओं से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, प्रकृति? तो इसका सही आंसर है रेखा का। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुंजन ऐसा था कि शिलासिरों में कोई बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो इस प्रकार से मैं आपको चैप्टर वाइज 50-50 करके डेली के आपके सभी चैप्टर क्लियर करवा दूंगी। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं।
वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।